जब अंजीर का इस्तेमाल किया तो उसके फ़वाइद जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई दिए। तो मैंने ये देखा कि वाकई में अंजीर के अंदर अल्लाह ने ऐसी खूबियाँ रखी। फिर खूबियों के ऊपर बात याद आई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उन पर अपनी शायान शान, अपनी बुजुर्गी की शायान शान अल्लाह उन पर रहमत करे, हमारे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने फरमाया कि जन्नत का फल अंजीर, जन्नत से अगर कोई फल आता तो अंजीर है। तो आपने तो अंजीर को जन्नत का फल बतलाया, क्योंकि अंजीर के ऊपर ना कोई छिलका है कि उसको उतार के खोल के फेंक दिया जाए, और ना ही उसके अंदर कोई गुठली है कि उसको उतार के फेंक दिया जाए। मैं दूसरी तीसरी बार शायद जिक्र कर रहा है इसका। अंजीर तो ऐसा फल है कि सीधा खाइए और उसका जायका लीजिए। तो मैंने इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें देखी, तो मैंने कई मुरक्कबात इसके बनाए। एक मुरक्कबात इसका ये भी बनाया कि मैं कच्चे अंजीर जो है अक्सर जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको खाने के लिए कहता, क्योंकि अंजीर के अंदर आज की जो जदीद तहकीकात है उस तहकीकात के मुताबिक इसके अंदर 2 तरह की शुगर पाई जाती है। यानी इसके अंदर जो है 2 तरह की शक्कर पाई जाती है। एक तो आम मीठा होता और एक ख़ास मीठा होता जो मीठा मीठे को गलाता। सुना ना कि जहर जहर को मारता। इंसान के जिस्म के अंदर जहर क्या है, जैसे कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जहरीले मादों से जो पैदा होती है। ये थायराइड क्या है, ये थायराइड की यहाँ की ये थैली क्या है, ये हमारे पूरे जिस्म के अंदर का जहर जो है अपने अंदर लेती। हमारे जो गलीज़ मादे होते हैं उनके जो बुखारात होते हैं वो सारे अपने अंदर जज्ब करती। जब ये भर जाती तो थायराइड हो जाता। तो मैंने अंजीर को एक ख़ास तौर पे ये देखा कि मैंने अक्सर शुगर पेशेंट को ये कहा कि भाई आप कच्चे अंजीर ज़रूर खाइए, सूखा अंजीर नहीं। सूखे अंजीर में असल में क्या होता है, पहले गंधक की धुनी देते हैं इसको सुखाने के लिए, फिर चूने का पानी निकालते, या अब और भी तरीक़े आ गए, मगर पहले जो है पहले तरीक़े तो सबसे यही थे कि पहले इसको गंधक की धुनी देते थे ताकि इसको कोई जरासीम ना लगे। मैंने कल भी गंधक का शायद जिक्र किया था कि हाँ, खून साफ़ करने में गंधक का जिक्र किया था, वहाँ सम्मुल्फार का भी जिक्र किया था। तो इसी तरीके से मैंने ये जिक्र जो है ये क्या कि गंधक की धुनी देते, ताकि इसको गंधक की धुनी देने से आप अपने घर में भी अगर गंधक की धुनी दे के देखेंगे तो जितने मच्छर मलेरिया वाली या जो भी जहरीली चीज़ें होती हैं वो इससे ख़त्म हो जाती। तो इसलिए जो है, और फिर वो मतलब पीने का चूने के पानी से वो करते तो उसका वो मिठास जो है वो ख़त्म हो जाती है, सब मीठा रह जाता है अंजीर। तो सूखे अंजीर नहीं, सूखे अंजीर खाने के फ़ायदे भी अलग बताऊँगा मैं आपको इंशाअल्लाह। और मैं जो आपको फ़ायदा बता रहा हूँ वो कच्चे अंजीर के बता रहा हूँ कि बेइंतहा फ़ायदे हैं। इसको सुबह सुबह नहर पे एक 4 खाइए, 6 खाइए, 8 खाइए, ये अंजीर ज़रूर खाइए। यकीन जानिए ये थोड़े दिन के बाद में वो जो हमारी जो इंसुलिन है जो है बंद हो गई, और वो हमारे शुगर को गला नहीं पाती क्योंकि हमारे अंदर इंसुलिन बन नहीं पाती, ये उसको फिर रिकवर करेगी, फिर रिस्टोर करेगी, फिर उसको चालू करेगी हमारे सिस्टम को, जो हमारा सिस्टम इंसुलिन बनाता है हमारे अंदर, उसको फिर जो है रिलोड करेगी, फिर उसको जो है ये दोबारा भर के फिर उसको शुरू कर देगी। तो शुरू होने की वजह से इंशाअल्लाह ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो क्या बतलाया, अंजीर के ये भी एक छोटा सा फ़ायदा है कि आप अंजीर को खाली पेट खाइए। अच्छा, देखने में ये भी आया जिन लोगों को दायमी कब्ज़ रहता और कब्ज़ जो है उनको बिल्कुल नहीं जाता, तो उनके लिए भी अंजीर सुबह नहार पेट खाना आब हयात की तरह है। आप सुबह में उसको अंजीर खिलाइए, कम से कम सूखे 4 अंजीर खिलाइए, और ऊपर से उनको बेहतरीन दूध पिलाइए। दूध के बारे में मैंने इससे पहले भी बताया था कि दूध ठंडा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ दूध का जिक्र किया वहाँ पे अगर दूध को गर्म का जिक्र किया, क्योंकि माँ
कि अल्लाह ही है जिसने तुम्हारी माँ के सीनों के अंदर में दूध पैदा कर दिया, तो सीने से जब बच्चा दूध पीता तो गर्म पीता। और अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए जन्नत में भी दूध की नहरें बना रखी, तो नहर में पानी गर्म होता, नहर में हर चीज़ गर्म होती, तो ठंडा मत पिलाइए कि फ्रिज में से निकाला और पिला दिए, या सीधा मतलब कहने का डब्बे का दूध लाए और पिला दिए। याद रखिए, ठंडा नुकसान देता, गर्म बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, गर्म जो मीडियम हो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता। तो इसलिए वो 4 अंजीर खिलाने के बाद में आप दूध पिला दीजिए उनको। तो जब आप दूध पिला देंगे तो ये पेट का मसला भी हल हो जाएगा, और जब ये पेट का मसला हल हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों का भी मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अंजीर में एक ख़ास बात मैंने ये भी देखी, जो चर्बी या गांठ किसी भी हालत में ना गलती हो। कल मैंने इसके लिए एक मरहम भी बतलाया था, तो उनको जो है यानी पेट की चर्बी ले लीजिए आप, तो पेट की चर्बी गलाने के लिए भी सुबह नहार पेट 4 अंजीर, दोपहर के खाने के बाद में 4 अंजीर, शाम के खाने के बाद में 4 अंजीर, 12 अंजीर रोज़ाना खिलाइए। अगर आपने इस तरह कर ली, थोड़ा शुरू में अरे यार कहाँ अंजीर खाने बैठ गए, शुरू में ऐसा लगता, मगर जब आप अंजीर खाएंगे और अंजीर के फ़वाइद देखेंगे और अपने अंदर चुस्ती फुर्ती देखेंगे, इसके अंदर ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा है। आम फलों के मुकाबले इसके अंदर ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर ग़िज़ाइयत होने की वजह से जो है आदमी के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा आती। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजीर को शौक़ से खाते थे, तो हमें भी उसको शौक़ से खाना चाहिए। बल्कि हर इंसान को दुनिया के अंदर बग़ैर मज़हब व मिल्लत के इसको अंजीर को खूब कसरत के साथ खाना चाहिए। इससे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ख़त्म होती। ये रगों की अक्सर बीमारियों को ख़त्म कर देता। आप समझते जोड़ों के दर्द में फ़ायदा देता, तो जोड़ों के दर्द का फ़ायदा यही होता कि जोड़ों के अंदर जो बारीक बारीक रगें भी होती ना, वो सब खुलनी शुरू हो जाती, तो उसको फ़ायदा महसूस होने लगता। तो इसलिए अंजीर की इफ़ादियत को बिल्कुल भी ऐसा छोड़िए मत। इंशाअल्लाह फिर अंजीर के बारे में कल बतलाएँगे, और उसके फ़ायदे के बारे में कल बतलाएँगे, और इसके बाकी नुस्खे भी इंशाअल्लाह कल बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की दरख्वास्त है भाई, वैसे तो मैं इन चीज़ों के बहुत मुनासिब नहीं समझता कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, मगर एक चीज़ ज़रूर है कि आप सब्सक्राइब करें या ना करें, या जो भी आपका दिल करे, आपको अच्छा लगे कीजिए, नहीं लगता मत कीजिए। मगर एक काम ज़रूर कीजिए कि इसको दूसरे को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए। फॉरवर्ड करने से एक फ़ायदा होगा कि मुझे तो सवाब मिलेगा, मैं तो सवाब की नीयत से बना रहा, या नुस्खे भी सवाब की नीयत से बतला रहा। इंशाअल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलेगा अगर एक का भी भला हुआ। मान लीजिए अब लंग्स का ही जैसे मैंने बताया, अगर लंग्स वाले को किसी ने खा लिए और उसके लंग्स सही हो गए, तो आपको तो उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कल मैं अंजीर के शरबत के बारे में बतलाऊंगा कि अंजीर के शरबत और अंजीर के क्या क्या शरबत, जो खांसी किसी चीज़ से नहीं जाती हो। आज ज़रा वक्त हो गया, ये दोनों वीडियो हो गए, मैं छोटे छोटे बना रहा ताकि ये इंस्टाग्राम पे भी लोड हो जाएं और वहाँ से आप लोगों को पहुँच जाएं। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला साथ आफियत साथ खैरियत के मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को भी आफियत से रखे। अल्लाह अपनी तमाम मखलूक़ात पर अपना रहम फरमाए, और जिन्होंने मेरे से ये वीडियो का काम शुरू कराया, अल्लाह ताला उन पर भी, उनके घर वालों पर भी हज़ारों करोड़ों अपनी रहमत नाजिल करे। अल्लाह अपने शाया निशान उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।